नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एटीएम वैन से करोड़ों की लूट, कंपनी का कर्मचारी 2 बैग लेकर हुआ था फरार। रायगढ़ से 2 गिरफ्तार। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांदिवली इलाके में एटीएम कैश वैन से करोड़ों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 21 अप्रैल 2026 की रात करीब 9:40 पर एक निजी कंपनी की कैश वैन कांदिवली पश्चिम के एमजी रोड स्थित एक एक्सिस बैंक एटीएम में नकदी जमा करने पहुंची थी। इस दौरान कंपनी के ही एक कर्मचारी ने मौके का फायदा उठाते हुए वैन से पैसों से भरा 2 बैग चुरा लिए और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांदिवली पुलिस हरकत में आई और तुरंत 4 टीमें बनाकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी लाल रंग की कार से भागते हुए नजर आया। तकनीकी जांच और सूत्रों की मदद से पुलिस को पता चला कि आरोपी मुंबई से रायगढ़ की ओर भाग रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने बिना वक्त गवाए मुंबई गोवा हाईवे पर पीछा किया और रायगढ़ जिले के नागोठाणे के पास बाबली गांव में आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1,62,74,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही इस वारदात में शामिल उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने आरोपी को भागने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुशांत, दीपक कसारे और सुफियान रजा वली बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में कांदिवली पुलिस की टीम ने तेजी और सतर्कता का शानदार उदाहरण पेश किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। एटीएम मधून पैसे चोरी करणाऱ्या आरोपीला अटक केली आहे। कांदिवली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक 21/4/2026 रोजी साधारण 21:40 एक आपल्याकडे सीएसएम इन्फो सिस्टीम लिमिटेड कंपनी आहे, जी एटीएम मध्ये कॅश भरण्याचे काम करत असते। ही जेव्हा व्हॅन ऍक्सिस बँक एटीएम राजकिरण सोसायटी जी आहे कांदिवली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये, त्या ठिकाणी कॅश भरण्यासाठी आली असता जो कॅश भरणारा कर्मचारी जो असतो, त्याने व्हॅन मधून इतर गार्ड आणि जे कर्मचारी होते त्यांना गुंगारा देऊन तो बॅग जी पैशाने भरलेली होती ती बॅग घेऊन खासगी वाहनाने पळून गेला होता। ज्यावेळेस कांदिवली पोलीस स्टेशनला ही माहिती मिळाली, तात्काळ आपण या ठिकाणी 511/2026 बीएनएस कलम 306 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला। तो जो कर्मचारी होता, जो पैसे भरण्यासाठी आला होता, त्याच्या सगळ्या डिटेल्स काढल्या आपण। तात्काळ 4 पथकं आपण तयार केली होती, त्याची सीसीटीव्हीची पाहणी केली। त्यानंतर आपल्याला कळलं की एक लाल कलरची गाडी आहे, ज्याच्यात तो आरोपी पळून जाताना दिसतो आहे। आपण त्याचा पाठलाग केला। पाठलाग करत असताना आपले जे एटीसीचे अधिकारी आहे श्रीकांत मगर आणि त्यांची टीम, त्यांना ती मुंबई गोवा महामार्गावर जाताना ती गाडी दिसली। आपण त्या ठिकाणी मुंबई गोवा महामार्गावर जे बाभळी आहे जिल्हा रायगड, त्या ठिकाणी ती लोकेट करून आपण तात्काळ 2 आरोपींना ताब्यात घेतले। आपण तात्काळ त्या 2 आरोपींकडे चौकशी करून जी रक्कम होती, जवळपास 66 लाख रक्कम होती सर्वसाधारण, तीही ताब्यात घेतली। जी गाडी वापरली होती ती ताब्यात घेतली आहे आणि 100% आपण त्याच्यात 6 तासाच्या आत रिकव्हरी ही केलेली आहे। सीएसएन इन्फो सिस्टीम कंपनी जी आहे, जी बँक एटीएम ला भरते, त्याचा तो कर्मचारी होता। आरोपीचा आता आपण पूर्व अभिलेख चेक करतो आहोत। आधीपासूनच अशा गोष्टीवर लक्ष ठेवून होता का तो? तो ज्या एटीएम म्हणजे ती जी सोसायटी आहे राजकिरण कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, आणि त्याच्या डोक्यात होतच की ज्या ठिकाणी आपण पकडले जाणार नाही किंवा पटकन लक्षात येणार नाही, त्या ठिकाणी थोडा अंधार होता, त्याचा फायदा घेऊनच त्याने ते इतर गार्ड आणि कर्मचाऱ्यांना गुंगारा दिलेला आहे, असं आपण तपासात आपण निष्पन्न करतो। कशासाठी त्यांनी चोरी केली होतं, काय चोरी जी केली आहे, आता 306 ऑलरेडी आपण अप्लाय केलेला आहे। आरोपींची पीसीआर घेऊन पुढचा आपण तपास करतो। अप्रैल 2026 को कांदिवली पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में 21:40 को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। सीएसएम इन्फो सिस्टम लिमिटेड ये कंपनी है, ये एटीएम में पैसे भरने का काम करती है। एक वैन जो थी कैश भरने वाली, वो एक्सिस बैंक एटीएम में जब पैसे भरने वाली थी, तब उसी कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी था। उसने वहां पे जो प्रेजेंट गार्ड थे और जो कर्मचारी थे, उनको थोड़ा सा ये करके, ये जो पैसे थे, पैसे भरी हुई बैग लेके भाग गया था। तुरंत कांदिवली पुलिस स्टेशन में जब इंफॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत यहाँ पे सीआर दाखिल किया 511/2026
306 BNS अंतर्गत। वहां पे तुरंत हमने 4 टीम फॉर्म की थी। 4 टीम तुरंत वहां पे सीसीटीवी फुटेज देखते हुए एक गाड़ी हमने यहाँ पे ट्रैक की जो रेड कलर की 4 व्हीलर थी। वो गाड़ी हम जब सीसीटीवी देख रहे थे तो वो मुंबई गोवा हाईवे पे हमें ट्रैक हुई। उसका तुरंत हमने फॉलोअप किया। हमारे जो एटीसी के ऑफिसर्स हैं, PSI श्रीकांत मगर करके और उनकी टीम, वहां पे हमने मुंबई गोवा हाईवे पे वो गाड़ी को वहां पे रुकवा के वहां पे जो 2 एक्यूज थे उनको तुरंत नैप किया। उनसे जो बैग थी वो ली हमने वहां पे। वहां से हमने अबाउट 66 लाख, मोर देन 66 लाख की अमाउंट वहां से हमने उनके कस्टडी से ली। तुरंत उन्हें अरेस्ट करके उन्हें मतलब न्यायालय में भी हाजिर किया है। जो 2 आरोपी है उनके पास से हम और इंफॉर्मेशन लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वैन में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, क्या उन्होंने कोई अपोज नहीं किया? वहां पे अपोज किया, लेकिन वो बोलते हैं ना उन्होंने वहां की जो सिचुएशन थी उसका फायदा लेके, और वहां पे जो गार्ड थे उनको भी कुछ डाउट नहीं आया क्योंकि वो खुद वैन में से पैसे भरने का काम करने वाला कर्मचारी था। कहाँ भागने की तैयारी में थे और क्यों भागने की तैयारी? ये जो है वो अभी हमने वो PCR लिया है कोर्ट से, तो अभी वो इन्फॉर्मेशन हम उनसे ले रहे हैं। क्या है इसके पहले कोई? आरोपी जो है उसका जो कुछ हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसने क्यों किया वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मलाड में चोरी का खुलासा, रिश्तेदार निकले आरोपी, 2 गिरफ्तार। मुंबई के मलाड ईस्ट इलाके में घर से सोने के गहने और नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 14 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:15 की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता आसिया सलीम मेमन उम्र 26 वर्षीय, जो ईरानीवाड़ी स्थित अपने फ्लैट में सो रही थी, उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति खुले दरवाजे से घर में घुस आया और लकड़ी की अलमारी से करीब 3.32 लाख रुपए के सोने के गहने और नकदी चोरी कर ले गया। इस संबंध में डिंडौसी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 उपधारा 2 के तहत केस नंबर 329/2026 दर्ज किया गया था। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में 30 से 40 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी व गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। जांच में खुलासा हुआ कि नौमान रिजवान ताजानी उम्र 23 वर्षीय और अमन रसूल शेख उम्र 19 वर्षीय ने अपने एक साथी की मदद से यह चोरी की थी। पुलिस ने 22 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी किए गए लगभग 2.68 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लोन लिया था और चोरी की रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और नशे की पूर्ति के लिए किया। फिलहाल मामले की आगे की जाँच पुलिस अधिकारी अजीत देसाई कर रहे हैं। एक 14 अप्रैल को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। हमारे एरिया में ईरानीवाड़ी लकी होटल के पास एक कपल रहता है, आशिया मेमन नाम के, और वो घर में दोपहर में सोई थी 4 बजे। फिर उसके दूसरे रूम में उसका कब्बर्ड था। जब सो के उठी तो उसने देखा कि कब्बर्ड का डोर खुला हुआ है और कब्बर्ड में रखे हुए बहुत सारे जेवर और घड़ी और कुछ कैश गायब है। तो उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट किया, हमने FIR ले लिया और हमने जांच शुरू कर दी। हमारे डिटेक्शन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर देसाई साहब और उनकी पूरी टीम पिछले 7 दिन से इस केस में जुड़ी हुई है। पिछले 7 दिन से हमने 40-50 CCTV कैमरे से जांच ली है और कुछ टेक्निकल हमने डाटा प्राप्त किया। तो उसमें ऐसे मालूम पड़ा कि उस घर में जब चोरी हुई तो उस घर में उस बिल्डिंग में कोई दूसरा आदमी नहीं गया था। ये जो औरत थी उसका देवर और उस देवर का दोस्त, ये दोनों आते जाते हुए दिख रहे थे। तो उसका नाम है नौमान ताजानी और उसका दोस्त का नाम है अमान शेख। ये दोनों आते जाते हुए दिख रहे थे। तो हमने पूरा फोकस उन दोनों पे किया, दोनों को हमने उठाया, उनके पास पूरी इंक्वायरी की। तो दोनों ने कबूल किया कि हमारे घर में हमने चोरी की है और चोरी का जो भी कुछ जेवर थे, घड़ी थी, कीमती घड़ी, वो सब हमने हस्तगत की है। और जो अमाउंट था, कैश था, वो कैश वो दोनों ने पिछले 5-6 दिन में दारू में और नशा करने में खर्च की है। तो ये चोरी जो हुई है वो चोरी कई दूसरे चोर ने की नहीं, घर का ही आदमी था। ये हमें बताना है कि घर के आदमी से भी आप सावधान रहिएगा। जो भी अपना कीमती सामान जेवर है वो किसी सेफ में रखो और बैंक के लॉकर में रखो, किसी अनजान के हाथ में ना लगे, ऐसे रखो। तो ये दोनों को हमने हिरासत में ले लिया है, अभी वो रिमांड में है। और बाकी के जो 30-40 हज़ार का कैश है उसका भी इंक्वायरी चालू है। सर, क्या आरोपी का पिछला और कुछ बैकग्राउंड है कि यही पहला है? नहीं, ये उनका कोई दोनों का बैकग्राउंड नहीं है, ये पहला ही उनका गुनाह है। और घर में जो आसानी से मिला वो उसने उठा के लेके गए।
घर वाले ने भी उसे पूछा था कि आपने लिया है क्या, लेकिन घर वालों को उन्होंने बताया कि मेरा उसको कुछ लेना देना नहीं है। फिर बाद में हमने पुलिस जांच करने के बाद पता चला कि चोरी उसने ही की है। क्या उसके पीछे का क्या मकसद होता है उनका, मतलब पहली बार किया है तो मतलब किस जो है वो सर ने पूछताछ किया तो उसको वो बोला कि मेरे पास कर्जा था, वो कर्जा चुकाने के लिए मैंने वो चोरी किया, ऐसे उसे बताया। उसकी भी जांच हम कर रहे हैं। लगभग कितना एक रजिस्टर हुआ है और एक 20-21 को हमने 21 को हमने उसको अरेस्ट करके अभी वो पुलिस रिमांड में है। 2,38,000 का चोरी हुआ था और उसमें बरामद हुए हैं 2,70,000 का माल पूरा बरामद हुआ है, यानी कि 80% माल बरामद हुआ है। सर आगे पब्लिक जो भी अपना कीमती जेवर है, जो भी कुछ वैल्यूएबल है, वो सब अपने बैंक में रखिएगा, नहीं तो ऐसी जगह पे रखो का किसी को पता ना चले, घर वालों को भी पता ना चले। 26ला आमच्याकडे एक तक्रार प्राप्त झाली होती. आमच्या हद्दीमध्ये इराणीवाडी लकी हॉटेल या ठिकाणी एक कुटुंब राहतं. आशिया मेमन या गृहिणी आहेत. त्या 14 तारखेला दुपारी 4 वाजता आपल्या घरात झोपल्या होत्या आणि 4:30ला उठून जेव्हा बघितलं तरी दुसऱ्या रूममध्ये जे कपाट होतं ते कपाटाचा दरवाजा त्यांना उघडा दिसला. कपाटीने उघडून बघितलं तर कपाटातील बऱ्याचशा वस्तू, ज्या सोन्या चांदीच्या वस्तू, दागिने आणि घड्याळ आणि काही रोख रक्कम ही चोरीला गेल्याची लक्षात आलं. त्यांनी ही गोष्ट त्यांच्या नवऱ्याला सांगितली. नवरा आणि ते दोघे आमच्याकडे आले. तक्रार दाखल केली आम्ही. पण तपासामध्ये आमचं असं निष्पन्न झालं की ही चोरी कुठल्या बाहेरच्या व्यक्तीने केलेली नाहीये, घरातलाच किंवा बिल्डिंग मधलाच कोणतरी असेल. तर आम्ही त्या ठिकाणी आमचे डिटेक्शन ब्रँचचे सब इन्स्पेक्टर देसाई साहेब आणि त्यांची टीमनी पूर्ण 7 दिवसामध्ये जवळजवळ त्या एरियातले 40 ते 50 CCTV चेक केले आणि इतर आम्ही टेक्निकल डाटा आम्ही प्राप्त केला. त्याच्यामुळे असं निष्पन्न झालं की चोरी झाली त्यावेळेला या महिलाचा जो धीर आहे त्याचं नाव आहे नोमान ताजानी आणि त्याचा मित्र अमान शेख, हे दोघं जण त्या वेळेला त्या बिल्डिंग मध्ये येताना व जाताना दिसत आहेत. आम्ही पूर्ण फोकस या दोघांकडे केलं आणि त्यानंतर दोघांना मी उचलल्यानंतर त्याकडे चौकशी केली तर त्या दोघांनी कबुली दिली की आम्ही या घरी चोरी केलेली आहे आणि चोरीचा जो माल आहे आम्ही तो तुम्हाला देतो. त्याच्याकडून आम्ही तो चोरी झालेला जो दागिने आणि घड्याळ किमती वस्तू होत्या त्या आम्ही जप्त केलेल्या आहेत. त्यातली जी रोख रक्कम आहे ती रोख रक्कम बऱ्यापैकी त्यांनी त्या आठवड्याभरात खर्च केलेली आहे खाण्यापिण्यामध्ये, तर ती हस्तगत करता आली नाही. जी काय उरलेली रक्कम आहे त्यांनी हस्तगत करत आहोत आम्ही. समान जो आहे ज्या तक्रारदारांचा धीर आहे त्याला मी चौकशी केली तर त्यांनी सांगितलं की तो कर्ज त्याने घेतलं होतं, त्या कर्जाची रक्कम भरण्याकरता त्याने चोरी करायला सांगितलं. तर त्याच्यावरती देखील आम्ही आता तपास करत आहोत. किती वेळ लागला? 6 ते 7 दिवस नॉनस्टॉप डे नाईट ही आम्ही तपास केलेला आहे. कारण जर प्रोफेशनल चोर असता तर कदाचित लवकर भेटला असता. घरातच चोर होता त्यामुळे ही नाजूक गोष्ट होती, त्यामुळे जरा आम्हाला वेळ लागला. पण पूर्णपणे जवळजवळ 3.5 लाखापैकी आम्ही 3.5 लाखाचा माल हस्तगत केलेला आहे आणि ते दोन्ही आरोपी जे आहेत सध्या आमच्या रिमांडमध्ये आहेत आणि अधिक चौकशी आमची तपास चालू आहे. या चोरीनंतर आव्हान राहील की आपलं जे काही किमती साहित्य, दागिने असेल किंवा इतर व्हॅल्युएबल गोष्ट असतील त्या तुम्ही अशा ठिकाणी ठेवा की त्या ठिकाणी अगदी इझी कोणाला ऍक्सेस मिळणार नाही किंवा ते कोणाच्या हातात लागणार नाहीत. आणि घरच्यांवर पण इतका विश्वास ठेवू नका कि जे अपना घरातून चोरी करून घेऊन जाते. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।